छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार अपने कार्यकाल का चौथा बजट पेश करने जा रही है। बजट को लेकर किसानों को काफी उम्मीदें हैं। खाद बीज से लेकर धान खरीदी को लेकर बजट में क्या होना चाहिए, सुनिए बजट को लेकर किसानों की राय। किसान मला और हम मला ये उम्मीद है कि सरकार लगातार हमार किसान हित बर काफ़ी हमला मदद करीस, हमला कर्जा माफ़ करे है सरकार है और कहीं न कहीं बीज ला हमार किसानी करे बर अच्छा से अच्छा बीज के भी उपलब्ध करावत है। इस बजट से उम्मीद तो ये लगाएंगे हम किसान भाई कि रबी फसल में जो खाद का प्रॉब्लम होता है, समस्याएं जो खड़ी होती है उसको बजट में लाना चाहिए और खाद की जो समस्याएं हैं रबी फसल में खासकर उसको दूर करना चाहिए। और रह गया सवाल जो और भी समस्याएं हैं, सही वक्त में सही बीज मिलना चाहिए किसानों को। 7 मार्च से छत्तीसगढ़ का बजट सत्र शुरू होने वाला है। प्रदेश के मुखिया प्रदेश का बजट पेश करेंगे। ऐसे में बजट में आम जनता के साथ हेल्थ सेक्टर के लिए क्या कुछ खास होगा, इसे लेकर न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने प्रदेश के डॉक्टरों से बात की और जानने की कोशिश की कि आखिर डॉक्टरों की सरकार से क्या उम्मीदें हैं। सुनिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से बात करते हुए डॉक्टर ने क्या कुछ कहा। हमारी सरकार से मुख्य मांग यही रहेगी कि बजट में कुछ ऐसा प्रावधान किया जाए ताकि पीजी छात्रों का जो स्टाइपेंड है उस पर इंक्रीज किया जाए। साथ में कुछ हमारे पुरानी मांगे भी थी, जो स्टाइपेंड के अलावा जैसे इंसेंटिव दिया जाना था कोविड में। पिछले 2 साल हो ही गया कोविड को आए, अभी तक किसी भी पीजी छात्रों को स्टाइपेंड इंसेंटिव नहीं प्रदान किया गया। जो इस साल का बजट है उसमें हम हॉस्पिटल में इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बढ़ाना चाहिए, जो पेरीफेरी में इंफ्रास्ट्रक्चर वो भी बढ़ाना चाहिए ताकि मीकाहार में लोड कम हो सके। और यहाँ बेड्स की अवेलेबिलिटी ज़्यादा होनी चाहिए। अगर यहाँ कोई मशीन ख़राब होती है तो उसको बनने में बहुत समय लग जाता है क्योंकि पैसे सैंक्शन नहीं होते, तो गवर्नमेंट को इसके तरफ ध्यान देना चाहिए। रेजिडेंट डॉक्टर्स की जो काफ़ी टाइम से जो पेंडिंग मुद्दे हैं जिनके बारे में हम हेल्थ मिनिस्टर सर से काफ़ी बार मिल चुके हैं और उन्होंने इस मुद्दे को वाजिब भी ठहराया है, बट अब तक उस पर कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाया है। उन्होंने कहा भी जैसा कि पहला हमारा मैटर था कि पीजी बॉन्ड को कम किया जाए, जो कि अदर स्टेट में 1 साल का है, जो हमारे यहाँ 2 साल फॉलो किया जाता है। दूसरा, पीजी रेजिडेंट का जो स्टाइपेंड है वो हमारे से इकोनॉमिकली वीक स्टेट है उनसे भी काफ़ी कम है और 3 साल से बढ़ाया नहीं गया है। उन्होंने पहले भी ना हमें टीए मिलता, ना डीए मिलता, ना एनपी मिलता, ऐसा कुछ भी। तो हम चाहते हैं कि कम से कम ये मुद्दे हैं ये तुरंत इस बजट में सॉल्व हो जाए तो हम लोग के काफ़ी राहत की बात होगी। देखिए, बजट से सिंपल उम्मीद है, हम लोग तो स्टूडेंट हैं तो हमें चाहिए कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है थोड़ा इम्प्रूव हो, हमें जो इक्विपमेंट है वो लगातार मिले, हमें पढ़ाई के लिए जो सारी जैसे बुक की फैसिलिटी है, लाइब्रेरी थोड़ा इम्प्रूव हो। मेडिकल स्टूडेंट्स है वो ग्रेजुएट होने के बाद रूरल सर्विस बॉन्ड में जाते हैं। 2 साल के जो उनका बॉन्ड लगता है वहाँ उनको सेवा देनी होती है, लेकिन वहाँ पोस्टिंग तो हो जाती है लेकिन उनको प्रॉपर जो सुविधाएं वो नहीं मिल पाती उनके रहने के लिए, बाकी जो भी इक्विपमेंट्स है वो वगैरह वो नहीं मिल पाते। तो हम लोग चाहेंगे कि उसके ऊपर सरकार ध्यान दे और मेडिकल के लिए जो भी बजट है उसको बढ़ाए। डॉक्टर्स को अब आप बस एक केबिन दे देंगे, वहाँ पे उनको कोई इंस्ट्रूमेंट्स नहीं देंगे, यहाँ पे उनको दवाइयाँ नहीं मिलेगी, उनको स्टाफ नहीं मिलेगा वहाँ पे, या फिर बेसिक जो एक रहने के लिए चाहिए हमको वहाँ पे अपना स्टे का होता है कुछ भी वो नहीं मिलेगा, तो फिर कोई भी जाना नहीं चाहेगा वहाँ पे काम करने के लिए आपके पास में। ऐसा नहीं है कि काम नहीं करना है, वहीं काम करके हम लोग सीखते हैं, तो हम ऐसा काम करने से वो नहीं है। बट अगर आप लोग काम करवाना चाहते हैं तो साथ में अगर पूरा फैसिलिटी पूरा मिलेगा हमें तो उसका फिर मतलब बनेगा, वरना फिर वहाँ पर कोई आना नहीं चाहेगा। 7 मार्च से छत्तीसगढ़ का बजट सत्र शुरू होने वाला है। प्रदेश के युवाओं का बजट को लेकर क्या सोचना है, आइए आपको सुनाते हैं। हम लोग आने वाले बजट से और अपेक्षा करते हैं कि रोजगार के अवसर और मिले। बहुत सारे ऐसे वैकेंसीज है जो संविदा में चल रही है, उसको नियमितीकरण किया जाए और यही उम्मीद है कि महिलाओं के ऊपर वो महिलाएं एक उम्र में कॉलेज कर लेती हैं लेकिन एक उम्र में उनको शादी करना पड़ता है, शादी के बाद वो सेकंड इनिंग में फिर से कॉलेज में आती हैं, उच्च शिक्षा में आती हैं, तो उनके लिए सरकार जो है एक अलग से प्रावधान या अलग से नियम निकाले। मैं भूपेश सरकार से यही कहना चाहूँगी कि जो ये बीएड वाले स्टूडेंट हैं इन लोगों को कॉलेज में पढ़ते पढ़ते भी इन लोगों के लिए कुछ ऐसा निकालना चाहिए रोज़गार के लिए कि ये लोग को वेट ना करना पड़े। मैं मुख्यमंत्री से ये दरख्वास्त करती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो वैकेंसीज़ निकलती हैं जॉब के लिए, अब वैकेंसीज़ बहुत लेट से निकल रही है और उसके लिए रिक्रूटमेंट भी फिर उसमें प्रॉब्लम जा रही है। सो वो यही रिक्वेस्ट है कि रिक्रूटमेंट भी हो और वैकेंसीज़ भी जल्दी निकले। जो कॉलेज में जो फीस है ना उसको कम करना चाहिए ताकि हर बच्चा पढ़ाई कर सके, और जो फीस आता है ना स्कॉलरशिप वो टाइम पे मिलना चाहिए और थोड़ा बढ़ाना चाहिए। अभी बहुत कम है।
हाँ कम है, कम ही पिछले वर्ष ना कम ही मिला और अभी फीस ना थोड़ा बढ़ा हुआ है तो थोड़ा दिक्कत होता है। मैं भी अभी फीस पे नहीं की हूँ, अभी करने वाली हूँ। स्कॉलरशिप में जो भी पेमेंट अभी आ रहे थे अभी स्कॉलरशिप के लिए, तो हाफ़ पेमेंट अभी आएगा, हाफ़ पेमेंट बाद में आएगा, ऐसा किया जा रहा है स्कॉलरशिप पे ही। वो एक साथ मिलना चाहिए। हाँ वो एक साथ मिले, मतलब इतना अमाउंट है, पहले जितना अमाउंट था उससे आधा दिया जा रहा है। पहले एग्जांपल जैसे 10,000 है तो अब 5,000, उसमें से पहले 3,000 दे रहे हैं, बाद में फिर दूसरा 2,000 अमाउंट ऐसा दे दिया है सर। फीस को लेके कोई मांग? फीस को लेके सर फीस तो कम होना चाहिए सर। भूपेश, सरकार के बजट से बिलासपुर की जनता को काफी उम्मीदें हैं। युवाओं को रोजगार, शिक्षा और किसानों को खाद बीज समेत कई सामानों के दाम में कमी की उम्मीद है। साथ ही सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन नीति की बहाली। इसके अलावा गृहिणियों को भी काफी बजट से उम्मीदें हैं। हम इस वक्त एक ट्रेन में हैं और ट्रेन में जो यात्रा कर रहे हैं उनसे जानते हैं कि किस तरह की सरकार से उम्मीदें हैं बजट को लेकर। बजट को लेकर क्या उम्मीद है आप? सर बजट से लेकर उम्मीद है कि सर युवाओं के लिए विशेष ध्यान देना चाहिए। हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत से युवा हैं जो पढ़ लिख के हैं, लेकिन सर उनके लिए प्रॉपर रोजगार नहीं है यहाँ पे सर। हमारे स्टेट पे सबसे ज़्यादा जरूरी सर युवाओं को रोजगार है सर, चाहिए है ना। ये है बच्चे पढ़ के बैठे हैं सर, उनको नौकरी चाकरी नहीं मिल रहा है, तेल का भी महंगाई इतना है तो बजट में हम लोगों का थोड़ा सा दिक्कत आ जाता है। बजट तो अभी उसके बारे में मेरे ख्याल से बजट हितग्राही किसानों के संबंध में ज़्यादा होना चाहिए। तो मैं यही बोलूँगा कि 2 शुगर फैक्ट्री के लिए बोला गया था पहले जी, है ना, कोऑपरेटिव से। तो एक शुगर फैक्ट्री बेमेतरा पे और एक शुगर फैक्ट्री और लग सकता है कवर्धा जिला पे। सबसे पहले जो है पेट्रोल डीजल का रेट कम होना चाहिए, इससे क्या ट्रांसपोर्ट का भाड़ा बढ़ता है। जैसे मैं सिविल कॉन्ट्रैक्टर हूँ तो अभी जैसे सीमेंट का रेट बढ़ा हुआ है बहुत ज़्यादा, छड़ का रेट बढ़ा हुआ है बहुत ज़्यादा, तो वो सब में थोड़ा देखना चाहिए, कम करना चाहिए।